जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम स्वागत है। सब लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, जैसे अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोग को बताने वाले झारखंड टेट, ठीक है। जैसा दोस्तों आप सभी को पता हो कि झारखंड टेट यानी कि जेटेट का फॉर्म आप लोग का 23 जुलाई 2024 से भराया जा रहा है और आप लोग को लास्ट डेट है 22 अगस्त 2024, ठीक है। तो जितने भी बीएड किए हुए कैंडिडेट होंगे, जितने भी डीएलएड किए हुए कैंडिडेट होंगे, यह आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है, क्योंकि आप सभी को पता होगा झारखंड में सिर्फ अभी तक 2 बार ही जेटेट हुआ था। एक बार आप लोग का 2012 में हुआ था और एक 2016 में हुआ था, ठीक है। 16 और इधर 24 हो गया, कितना हो गया, यानी कि लगभग 8 सालों के बाद आप लोग का झारखंड टेट के एग्जामिनेशन होने जा रहा है। तो आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को बता देना चाह रहे हैं जेटेट जैसे ही एग्जामिनेशन होगा उसके बाद आप लोग को झारखंड में शिक्षक के बहाली 26,000 होने वाला है। जो जेटेट पास रहेंगे वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली आज हम लोग जेटेट के रिलेटेड ही यानी कि झारखंड टेट 2024 के रिलेटेड ही आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम लोग बात क्या करने वाले हैं दोस्तों, देखिए, और परीक्षा कब होगा, पास करने के लिए कितना मार्क्स लाना होगा, और सिलेबस पे हम लोग और लास्ट में चर्चा करेंगे, है ना। तो देखिए दोस्तों, आप लोग बता देना चाह रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो फॉर्म भरे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोग का एक मन में एक रहता है कि एग्जाम कब होगा, है ना, एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों ये एग्जाम आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, एग्जाम जो ये आप लोग का सितंबर मंथ में होगा, ठीक है। कब होगा? सितंबर मंथ में आप लोग का झारखंड जेट का और झारखंड टेट का एग्जामिनेशन आप लोग का होगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है। आप लोग पता चल गया एग्जामिनेशन कब होगा। आप लोग का लास्ट डेट है फॉर्म भराने का 22 अगस्त 2024 तक। तो अभी तक आप लोग फॉर्म को नहीं भरे होंगे तो आप लोग जाइए और उस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि आप लोग पता होगा कि झारखंड का जो वेबसाइट हो कितना स्लो होता है ना। कोई भी इंसान हैक कर लेता है। आप लोग को एक बार देखने को मिला होगा जेसीसी सीजीएल 2022 में, पता चल रहा है दूसरा आदमी जेसीसी सीजीएल का विज्ञापन निकला दिया है। तो इस तरह का होता है, इसीलिए आप लोग अभी से ही फॉर्म भर दीजिए, ताकि जो सर्वर डाउन होने की समस्या होता है वो ना हो और एग्जामिनेशन समय पे हो। क्योंकि अभी सर्वर डाउन हो जाएगा, है ना, एक ही बार सब फॉर्म फिलअप करने लगेंगे, सर्वर डाउन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेट बढ़ा देंगे, एग्जामिनेशन डेट भी बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए आप लोग अभी से ही फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं पास करने के लिए कितना मार्क्स लाना होगा, ठीक है। और पास करने के लिए कितना मार्क्स लाना होगा, ठीक है। तो देखिए, आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, टोटल आप लोग का नंबर रहने वाला है और झारखंड टेट में 150 क्वेश्चन का, कितना, 150 क्वेश्चन का लाने वाला है। और जिसमें से आप लोग बता देना चाह रहे हैं यूआर, ठीक है, यूआर मतलब जनरल। जनरल के लिए आप लोग को देखिए 60% लाना है, ठीक है। और आप लोग को हो गया एससी हो गया, एसटी हो गया में, और एससी हो गया, एसटी हो गया, आदिम जनजाति के लिए आप लोग का 50% ही लाना है, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं BC1, है ना, और BC1 की बात करते हैं, BC2 की बात करते हैं, इसमें आप लोग का 55% लाना है। EWS में आप लोग का 55% लाना है। और जो कि दिव्यांग यानी कि विकलांग कोटे से हैं उनको 50% लाना है। यानी कि दोस्तों आप लोग कुल मिला के समझिए इसमें कि देखिए यूआर जनरल के लिए आप लोग को 150 60% लाना है। 150 का 60% कितना हो जाएगा, आप लोग निकाल लीजिए, 101010, और 6×5 = 30 और 30 का 90, यानी दोस्तों जनरल की आप लोग को 90 लाना है, ठीक है। और SC ST कितना हो जाएगा, ये आप लोग का 150 का 50%, 150 का 50% देखिए, 10101010, 15×5 = 25 यानी कि 75, ठीक है। देखिए आप लोग ST SC और आदिम जनजाति के लिए 75 नंबर लाते हैं तो आप लोग पास हो जाइएगा, और जनरल के लिए आप लोग 90 लाइएगा तो पास होइएगा। लेकिन हम लोग बात करते हैं BC1 और BC2 की, है ना। BC1 और BC2 की बात करते हैं तो देखिए BC1 में है आप लोग का कितना लाना है, 55, यानी कि 150 का आप लोग 55% निकाल लीजिए, कितना होगा, 150 का 55%। देखिए 10 कैंसल, 11×5 = 55, 5×2 = 10, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15, आपका जाके 6, 8, 8,
यानी कि दोस्तों 82 पॉइंट आप लोग को 5 लाना है, यानी कि 82 आप लोग लाइएगा तो आप लोग पास हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी दोस्तों आप लोग 82.5 लाते हैं तो पास हो जाते हैं। और दिव्यांग के लिए दोस्तों आप लोग 50% यानी कोई 75% 75 नंबर क्वेश्चन आप लोग ला लेते हैं। तो देन दोस्तों हम लोग परीक्षा कब होगा उसके बारे में जान लिए, और पास करने के लिए कितना मार्क्स लाना है उसके भी बारे आप लोग के लिए बता दिए, ठीक है। देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं सिलेबस का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सिलेबस की बात करते हैं तो अभी तक जो जेक कंडक्ट करवा रही है एग्जामिनेशन झारखंड टेट का, वो अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया, और ये नोटिफिकेशन में स्पष्ट ये क्लियर कर दी है कि 1 से 5 क्लास के लिए आप लोग को 12th लेवल का पूछा जाएगा, ठीक है। 12th लेवल का पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा वो नहीं बताया, लेकिन 1 से 5 क्लास के लिए आप लोग का 12th क्लास तक का पूछा जाएगा। देन दोस्तों 6 के 8 के लिए आप लोग का देखिए यूजी यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का ये आप लोग क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, और इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों पूछा जाने वाला है ना। ये तो एक प्रकार का वही हो गया कि शादी होने वाला है लड़का और लड़की का पता ही नहीं है ना। बता दिया है कि उसका शादी हो रहा है लेकिन लड़का और लड़की गायब है। ठीक उसी प्रकार झारखंड में हो रहा है, यहाँ पे नोटिफिकेशन तो निकाल दिया गया है, फॉर्म भी भराया जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पे सिलेबस का पता ही नहीं, स्टूडेंट पढ़ेगा क्या कुछ किसी को पता नहीं है। तो झारखंड की ये दुर्दशा है ना। और हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन फी की। एग्जामिनेशन फी इतना हाई कर दिया है कि कुछ कहना नहीं। इतना फी स्टूडेंट कहां से लाएगा, 1200-1300 रुपया कर दिया गया है ना। और इतना हाई कहाँ से लग पाएगा, इसलिए ऐसा फी कर दिया गया है ताकि झारखंड के जो गरीब और तबके के स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को भर ही नहीं सके, है ना। इसीलिए सरकार ने इस फी को हाई कर दिया है, ताकि जो झारखंड के आप सभी को पता होगा झारखंड के लोग कितने मुश्किल से पढ़ाई करते हैं, दूर दराज से जाके शहर में रहते हैं, किसी तरह ट्यूशन वगैरह पढ़ के पढ़ा के मैनेज करते हैं, लेकिन सरकार को ये सब समझ में नहीं आ रहा। सरकार ये सिर्फ कर रही है चुनाव की तैयारी कर रही है, चुनाव की तैयारी स्टूडेंट के पैसा से ही कर रही है। आप सभी को भली भांति पता होगा कि अगस्त के लास्ट मंथ में आप लोग अगस्त लास्ट में आप लोग आचार सेंटर लगना तय है, तो सरकार वही व्यवस्था कर रही है। एक स्टूडेंट से 1200-1300 रुपया लेंगे तो मेरा चुनाव का खर्चा निकल जाएगा, क्योंकि सरकार ने ही चुनाव पूर्व घोषणा की थी कि जितने भी झारखंड में एग्जामिनेशन होंगी, चाहे जेपीएससी की बात करते चाहे जेएसएससी की बात करते हैं, उसमें से सिर्फ 100 रुपया लिया जाएगा। लेकिन देखिए जेटेट में आपका कितना लिया जा रहा है, कितना हाई लिया जा रहा है। तो बताइए 100 रुपया लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। सरकार ने चुनाव पूर्व ही घोषणा ये भी की थी कि झारखंड के 1 साल झारखंड में जब भी मतलब कैबिनेट के पहला बैठक में ही 1932 का खतियान लागू होगा। लेकिन देखिए अभी आप लोगों को कल ही अखबार में देखने को मिला होगा कि अब झारखंड में जितने भी नियुक्तियां होंगी वो 2016 में रघुवर दास के द्वारा जो नीति बनाया गया था उसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, यानी कि कुल मिला के जो 1985 जो लागू है उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। तो बताइए सरकार किस लिए चेंज हुई थी, किस लिए चेंज हुई थी कि सिर्फ लोगों को सत्ता बदलने के लिए? इससे तो लाख गुना कह सकते हैं कि बेटर थे, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी बहुत सारा निकलता था। यहाँ पे देखिए वैकेंसी का आता ही पता ही नहीं, सिर्फ 1932-33 करके यहाँ पे छात्रों को लटकाया जा रहा है। आप लोग कल ही अखबार में देखे होंगे, आज के अखबार में देखे होंगे सॉरी, कल ही जो कि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री उनका पत्नी कह रही है कि हमारा पति 5 महीना जेल में था, तो इसका हिसाब कौन देगा? तो बताइए 5 साल से जो छात्रों के साथ आप लोग खेला खेल रहे हैं उसका हिसाब कौन देगा? और छात्रों का समय बर्बाद हो रहा है, छात्रों का उम्र निकल जा रहा है। आप लोगों को तो पेंशन सैलरी मिल रहा है, लेकिन छात्रों को क्या मिला? आप लोगों ही नहीं घोषणा किया था कि कैबिनेट के पहला बैठक में 1932 खतियान लागू हो, तो कहाँ है बताइए? एक भी बताइए, कुछ भी लागू नहीं है। आप लोग जितना घोषणा किए तो उसका सिर्फ 5% ही काम करते तो झारखंड कल्याण हो जाता, लेकिन आप लोग का मनसा ही नहीं है काम करने का, है कि नहीं? और घोषणा किए थे कि 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन वो भी सरकारी नौकरी। अगर वो नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे,
लेकिन बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया। और एक बोले थे कि निर्मल महतो जी का शहादत था उस समय, 1 साल में अगर 5 लाख युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएंगे तो राजनीतिक से इस्तीफा लेंगे। तो बताइए और झारखंड के मुख्यमंत्री जी आप इस्तीफा कब दे रहे हैं। आप लोग तो सिर्फ झारखंड के और छात्रों के साथ छलने का काम कर रहे हैं। आप लोग जो वादा किए थे वो वादा नहीं कर पाए, सिर्फ छात्रों का भविष्य के साथ आप लोग खेला किए। छात्र कितने मुश्किल से और दिन रात मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, तब जाके पढ़ लिख पाते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ छलावा करते हैं। अब क्या जरूरी था फीस इतना हाई करना, बताइए बताइए। फॉर्म भरने का क्या इतना फी क्या जरूरी था। आप लोग क्या 100 रुपया में नहीं कर सकते हैं? क्या आप लोग झारखंड के भोले वाले छात्रों के लिए नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि आप लोग कर सकते थे, लेकिन आप लोग का मनसा सही नहीं है, क्योंकि आप लोग का अभी चुनाव है ना। आप लोग एक ही मनसा है, पैसा कमाना। कैसे यहाँ के झारखंड के लोगों को साथ पैसा लूटें, कैसे लें, उसका आप लोग तैयारी करते हैं। आप लोग 2021 में ही नियुक्ति वर्ष घोषणा कर दिए थे, लेकिन कहाँ नियुक्ति वर्ष गया। आप लोग जब चुनाव आया तभी वही वैकेंसी आप लोग निकाल रहे हैं, वो भी क्लियर होगा कि नहीं होगा कोई अता पता नहीं। और छात्रों को महिला, अभी आप लोग हाल ही में देखने को मिला होगा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसमें से 1000 मिलना है महिलाओं को। बताइए 21 साल जिसका उम्र है, जिसका 50 साल अधिकतम उम्र, बताइए जिस समय रोजगार दिया जाना चाहिए यहाँ के महिलाओं को, उस समय आप लोग पेंशन देने का काम कर रहे हैं। तो बताइए झारखंड के दुर्भाग्य कहें या क्या कहें। झारखंड अलग हुए महज लगभग 25 साल होने के चला, लेकिन झारखंड का स्थिति देखिए क्या है, वही है। सिर्फ 5% लोग ही आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ के सिर्फ नेता लोग ही आगे बढ़ रहे हैं। बाद बाकी यहाँ के जो गरीब तबके का वर्ग है और मध्यम वर्ग है, वो लोग वहाँ का वहीं रह जाए, क्योंकि उनमें काबिलियत की कमी नहीं है, लेकिन उनको अवसर नहीं दिया जा रहा है। सरकार, कोई भी सरकार आती है तो चुनाव पूर्व ही अच्छा घोषणा करती है, घोषणा ऐसा करती है कि लगता है कि सच में वो कर देगी, लेकिन जब सत्ता में आ जाती है तो वो कहा जाता है ना, नेता गिरगिट को भी रंग बदलने में लेट लग जाता है, लेकिन यहाँ की और नेताओं को लेट नहीं लगता है, सिर्फ गरीबों के साथ छला जाता है। बताइए 100 1300 1200 रुपया कहाँ से स्टूडेंट लाएगा, कहाँ से फॉर्म भरेगा, तैयारी फिर कैसे करेगा, ट्यूशन भी तो करना होता है, ऐसे ही हो जाता है। तो बताइए, अगर आप हमारी बातों से सहमत होंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हम सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं, ठीक है। और अभी तक जो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी आप लोग को झारखंड के रिलेटेड किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड आप लोग को अपडेट आएगा तो आप लोग को जवाहर एग्जाम सबसे पहले बताया जाता है, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।